गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं टेम्पल्स जाने के लिए और ये कुछ मैंने साड़ी वेयर की है। तो हम देखते हैं कि भुवनेश्वर टूर कैसा रहता है और क्या क्या दर्शन करते हैं। चलिए चलते हैं। हर हर महादेव। भुवनेश्वर में हम सबसे पहले आए हुए हैं श्री राम मंदिर में, जिसे 1979 में प्रतिष्ठित इस्कॉन के पास और जनपथ मार्ग पर बनाया गया था। यह मंदिर अपनी राजसी वास्तुकला, ऊंचे शिखरों के लिए जाना जाता है, जो उड़ीसा की आधुनिक और पारंपरिक कला का संगम है। यहाँ भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के दिव्य दर्शन के साथ आपको अद्भुत शांति मिलेगी। अगर आप भुवनेश्वर में हैं तो इस मंदिर के आध्यात्मिक और खूबसूरत जगह को मिस मत करिएगा। तो अभी हम लोग हैं श्री राम मंदिर में, जो कि खरबल एरिया पड़ता है, खरबल चौराहा। तो वहाँ पे जो है ये श्री राम मंदिर है। मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि मंदिर की जो कारीगरी है, जो नक्काशियाँ प्रॉपर होती हैं, वो बहुत प्यारी हैं। मतलब मैं आपको दिखाती हूँ, लिटरली बहुत प्यारी हैं। आप जैसे देख पा रहे हो ना, इसकी नक्काशियाँ। ये विष्णु तिलक जो है, श्री राम जी का तिलक बना हुआ है यहाँ पे। और ये जो मंदिर है, कुछ ऐसा मंदिर है। श्री राम जय राम। एंट्रेंस जो है कुछ ऐसा है। यहाँ पे भी आपको नक्काशियाँ मिलेंगी। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारी नक्काशियाँ हैं। मतलब ऐसी नक्काशियाँ शायद ही आपको मतलब किसी सिटीज़ में, एक तो आपको साउथ में मिलेंगी एंड आपको यहाँ पे मैंने देखी है भुवनेश्वर में, उड़ीसा में आकर टेम्पल्स में मैंने ऐसी नक्काशियाँ देखी हैं। बहुत ही सुंदर स्वरूप में मंदिर है। गाइस हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे और यहाँ पे एक साइड में स्टॉल तो काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे, तो हम लोगों ने ट्राई करते हैं कि क्या है। तो ये हम खा रहे हैं वड़ा और सब्जी। बेसिकली हमारे एमपी में जो गोलगप्पे के साथ जो मटर मिलती है ना, उसकी सब्जी है। और जो दाल के बड़े बनते हैं, दही बड़े वाले जो बड़े होते हैं, उस बड़े के साथ इसमें मटर डाला गया है। बहुत डिलीशियस टेस्ट आ रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है कुछ नया। और इसके साथ आपको पूड़ी भी मिल जाएगी और यहाँ पे लोग आलू मंडे भी खाते हैं और इसके साथ आपको भजिया भी मिल जाएगी। इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप क्या टेस्ट करना चाहते हो। बाकी टेस्ट नो डाउट अच्छा है और क्लीनिंग भी ठीक ही है। मतलब रोड साइड के अकॉर्डिंग जो है हाइजीन भी ठीक ठाक है। तो ठीक है ना, ट्राई करिएगा। ये जो इनकी शॉप जो है यूनिट 9 में है, इनका पार्किंग के पास। जब हम राम मंदिर से लेफ्ट को टर्न होते हैं तो वहाँ पे आएंगे आप यूनिट 9 की साइड पे। आपको यहाँ पे कार, बाइक, एक वॉच शॉप भी मिलेगी मेन रोड पे ही। उसके बाद इनकी यूनिट 9 पे शॉप है, तो आप आ सकते हो। तो अभी हम आए हुए हैं उदयगिरी एंड खांडीगिरी केव्स, जो कि भुवनेश्वर में ही है। तो ये कुछ ऐसा यहाँ का व्यू है और ये टेम्पल है यहाँ का, पादुका आश्रम खांडीगिरी। ये एंट्रेंस है। आपको यहाँ से ये बुकलेट भी मिल जाएगी एंड आपको यहाँ से ये टिकट लेना पड़ेगा। अगर आप कैश पेमेंट करते हो तो आपको 25 रुपीज़ का पर टिकट पड़ेगा। इफ़ अगर आप ऑनलाइन पे करते हो तो ये 20 रुपीज़ पर टिकट पड़ेगा आपको। ये इस फ्रंट गेट से राइट साइड पर आपको मिल जाएगा। वो कैबिन जो बना हुआ है, वहाँ पे आपको टिकट परचेज़ करना पड़ेगा। यहाँ से जो है ऊपर जाने का व्यू है। इनसे मिलिए, कितने अच्छे तरीके से खड़ी हैं। और नानी लोगों का तो ऊपर की ऊंचाई देखकर हाल ही बेहाल हो चुका है। ये केव्स हैं जो पर्टिकुलर ऐसे बनी हुई हैं, अलग अलग बहुत सारी केव्स बनी हुई हैं यहाँ पे। और हर गुफा का मतलब जितनी भी आपको यहाँ पर गुफा दिख रही है ना, हर गुफा का अलग अलग नेम है। जैसे ये जो आप देखेंगे, ये है बाजा घर गुफा एंड ये सारे अलग अलग तरीके के जो है गुफा हैं। बच्चों के साथ आओ और मस्तियाँ ना हो तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल। आफ्टर ऑल हम भी बच्चे ही, हम भी मस्ती करते ही जा रहे हैं सारी चीज़ें। तो सेकंड प्लेस जो हम लोग आए हुए हैं वो भुवनेश्वर की सबसे पुरानी और ऐतिहासिक जगह है, खांडीगिरी और उदयगिरी केव्स। इसे जुड़वा पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। पहाड़ियाँ सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, बल्कि 2nd सेंचुरी BCE राजा खारवेल के समय के एक गौरवशाली इतिहास की गवाह हैं। खांडीगिरी की यह गुफाएं मुख्य रूप से जैन भिक्षुओं के रहने और ध्यान करने के लिए बनाई गई थीं। यहाँ की बारीक नक्काशी और पत्थरों को काट कर बनाए गए कमरे देखकर आप हैरान रह जाएंगे।
गुफाओं की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स और नक्काशी उस समय के राजाओं के विजय अभियानों, शिकार के दृश्य और आम जनजीवन की कहानियां सुनाती हैं, जो कि आपको देखकर बहुत अद्भुत लगेंगी। यह भुवनेश्वर के जागमारा एरिया स्थित में है, जो कि मेन सिटी से करीब 6 से 7 किलोमीटर दूर है। अगर आप इतिहास प्रेमी हैं और यहाँ आपको फोटोग्राफी का शौक है, तो यहाँ की गुफाएं और टॉप से देखने वाला शहर का व्यू को मिस मत करना। ये कुछ ऐसा आपको यहाँ से नज़ारा दिखेगा। कुछ ऐसा मैंने अपने स्पेक्टिकल्स लगा लिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और लोग सच ही कहते हैं कि उड़ीसा में सच में बहुत गर्मी पड़ती है। अभी फैब का मंथ है और सच में अभी जो सनलाइट यहाँ की बहुत तेज़ है। तो ये पूरी जो केव्स है ना वो कुछ ऐसी दिखती हैं और यहाँ से अभी हम एंटर हुए थे, देन अब भी ऊपर जा रहे हैं। मैं यहाँ चलते चलते खुद थक चुकी हूँ, पर एक्सप्लोर करना है चीज़ें और एज अ कंटेंट क्रिएटर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं सारी चीज़ अच्छे से एक्सप्लोर करूं। ये पूरा पहाड़ पे बना हुआ है। ओहो, आपको यहाँ मंकी भैया भी मिल जाएंगे, ये बैठे हुए हैं। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ के नटखट बंदरों से अपना सामान बचा के रखिएगा। तो मौसी, पहाड़ चढ़ते कैसा लग रहा है? बहुत थक गई। सबकी हालत जो है वो खराब हो चुकी है। व्यू देख के थकावट दूर हो गई। ठीक है, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। एक्सप्लोर करने को भी चीज़ें मिल रही हैं एंड सेकंड चीज़ ये है कि हम फैमिली के साथ आए हैं तो अच्छी पिक्चर्स क्लिक हो रही हैं, अच्छी अच्छी रिकॉर्डिंग्स भी हो रही हैं, तो मज़ा आ रहा है। हम अपने परिवार के साथ आए हैं, यहाँ पे बंदर भैया लोग भी अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं। तो ये इनका इंट्रो नहीं कराए थे, मेरे मामा हैं। मामा हेलो करिए। हेलो, बोलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अरे मेरे चैनल को, मेरी भांजी के चैनल को सब्सक्राइब मेरी करिए। भांजी के चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, सुन रहे हो, सब लोग सब्सक्राइब करने को कह रहे हैं, आप लोग भी कर देना, बेशरम मत बनना। जाओ ना, तू ले लो भैया। जाओ ना, मेरे सामने जाओ। बहुत अच्छी यार, थोड़ी दूर से लेना, पीछे का पूरा आ रहा है। गाइस, मैंने साड़ी तो पहन ली है, पर साड़ी पहन के चलना बहुत बड़ा टास्क हो गया है और ये मुझे समझ में आ रहा है कि हमारी मम्मियाँ कैसे साड़ी वेयर करती थी और आज मैं साड़ी में एडवेंचर कर रही हूँ। तो आप जो रास्ते में रास्ते देखिए और मेरी कंडीशन कुछ ऐसी है। ये मैंने जो लुक है वो वेयर किया है क्योंकि मुझे टेंपल जाना था और मुझे ध्यान नहीं था कि हमें यहाँ उदयगिरी और खांडीगिरी भी आना है, पर अब मैंने वेयर तो कर लिया है। पर इनसे मिलिए, ये हमारा बैग कैरी करके जा रही हैं कि इनकी दीदी को चलने में दिक्कत ना हो। ये फ्लावर्स कितने प्यारे हैं, कलर इनके कितने प्यारे लग रहे हैं। सी द ट्री यार, लिटरली बहुत सुंदर लग रहे हैं। आई डोंट नो कि आपको कैमरे में कैसे लग रहे हैं, पर रियल में ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं आपको और क्लोजअप दिखाती हूँ। अरे कने तो देखे जाबे ने अरे वो काम क्या दी इनका देखो, ये लेटी हुई हैं, ये हमारी मौसी हैं। ये सब हैं, ये जो बैठी हैं। तो घूम लिया है हम लोगों ने सारी जगह पे, लाइक खांडीगिरी की जो गुफाएं हैं वो सारी, बहुत सारी गुफाएं हैं, आप आ सकते हो कि विजिट कर सकते हो, पर टाइम लेकर आइएगा क्योंकि बहुत टाइम यहाँ लगने वाला है और क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है तो बहुत टफ हो जाता है चलना, खासकर अगर आपके साथ बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग हैं। जैसे मेरी नानी लोग आई हुई हैं तो वो ऊपर नहीं आई हैं क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वो चल नहीं पाएंगी। तो कुछ ऐसा व्यू यहाँ का आपको, यहाँ से पूरी सिटी भी दिख जाएगी। वहाँ नीचे से हम आए हुए थे और वो आपको उदयगिरी दिख जाएगा, वो सामने जैन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, वो सामने दिगंबर जैन मंदिर है। तो खांडीगिरी का टूर जो है हमारा हो गया है। हम उदयगिरी नहीं जा रहे हैं, दिगंबर जैन मंदिर, क्योंकि हमारे पास टाइम फाउंडेशन है, हमें और भी जगह है प्लेस विजिट करना है और फिर हमें जगन्नाथपुरी के लिए भी निकलना है। तो हम दिगंबर जैन मंदिर नहीं जाएंगे। मैंने आपको व्यू दिखाया है कि दिगंबर जैन मंदिर के लिए आप कैसे जा सकते हो, यहाँ फ्रंट से ही। यहाँ पे जो टिकट लोगे वो दोनों ही मंदिर का है, आपका खांडीगिरी का भी है और उदयगिरी का भी है। तो यहाँ से आपको दिख जाएगा ऊपर दिगंबर जैन मंदिर, वो जो वाइट वाइट दिख रहा है।
तो गर्मी को देखते हुए हम आए थे खांडीगिरी के सामने एक स्ट्रीट शॉप थी जहाँ पे लस्सी और नींबू शिकंजी वगैरह मिल रही थी, तो हम आए हुए थे उसको ट्राई करने के लिए। इनकी शॉप पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और इनके लस्सी बनाने का जो तरीका था वो भी काफ़ी यूनिक था। नॉर्मली लस्सी में आपको दूध, दही एंड ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, बट इन्होंने कॉफ़ी और कोको पाउडर भी ऐड किया था। तो अभी हम लोग हैं उदयगिरी के सामने, कुछ टेस्ट करने जा रहे हैं। अभी मैंने लिए लस्सी और यहाँ पे आपको लेमन सोडा और लस्सी दोनों ही ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा फूड आइटम्स भी लेना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं कैसी है लस्सी। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम लस्सी पीते हैं उसमें कॉफ़ी पाउडर इंक्लूडेड नहीं होता है, पर इस लस्सी में कॉफ़ी पाउडर इंक्लूडेड है, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है और टेस्ट अच्छा है, लिटरली अच्छा है। मैंने पहले ट्राई किया तो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा टेस्ट, पर जब पिया तो टेस्ट काफ़ी अच्छा है और जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो भी काफ़ी अच्छी है अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट। और ये इनकी जो शॉप है खांडीगिरी के जस्ट फ्रंट साइड पे है। गर्मी बहुत है तो आपको अपने बॉडी को हाइड्रेट भी रखना चाहिए। मे भी हो सकता है आपको चक्कर आ सकते हैं, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, तो अपने आप को हाइड्रेट रख के ही यहाँ पे आइए, क्योंकि जो ये केव्स हैं पत्थर की हैं, तो सनलाइट की वजह से पत्थर जो है और तेज़ गर्म होते हैं। कि मुझे शूट करना पड़ रहा है और सारी चीज़ें दिखानी पड़ रही है, तो मैं बैग कैरी नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा बैग किसने कैरी किया हुआ है। जस्ट वेट। तो ये हमने ऑटो बुक की है, सभी के लिए 2 ऑटो हुई हैं, कुछ लोग इसमें हैं अभी फिलहाल हम अकेले और कुछ लोग इसमें हैं, तो हम जा रहे हैं इसमें बैठने। मेरा बैग जो है नौसदी ने कैरी किया हुआ है। तो अभी हम आ चुके हैं लिंगराज टेम्पल, भगवान शंकर के मंदिर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो चलते हैं भगवान के दर्शन करने। एक्चुअली यहाँ पे ना आपको फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है, आपको यहाँ पे लॉकर में सबमिट करना पड़ेगा फ़ोन एंड पर्स अपना, तो वो आपको मंदिर के बाहर ही मिल जाएगा। और जैसे कि ये मंदिर का एंट्रेंस है, मंदिर के एंट्रेंस से ही आप लेफ्ट साइड पे आएंगे तो यहाँ पे आपको सारे प्रसाद वगैरह, फूल माला, ये सब चीज़ें आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। तो चलिए करते हैं भगवान के दर्शन, देखते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, साथ में आप लोगों के लिए भी आशीर्वाद लेते हैं। चलिए, हर हर महादेव। भगवान के लिए हमने प्रसाद जो है वो ले लिया है और अब हम चल रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। तो चलिए, बहुत खुशी हो रही है, शायद मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ फीलिंग्स की, कितनी खुशी हो रही है। भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं, भुवनेश्वर में है अभी, फिर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए हम पुरी जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी दर्शन करिए आके और भगवान का आशीर्वाद लीजिए, और खासकर अपने परिवार के साथ जरूर आइए। तो एटलीस्ट शायद आपकी वजह से आपके परिवार दर्शन करें और आपके परिवार की वजह से शायद आप भी दर्शन कर पाओ। तो ये इतनी लंबी लाइन लगी हुई है भगवान के दर्शन करने के लिए। तो मैं हूँ अभी 11वीं सदी के भव्य लिंगराज मंदिर के सामने, जो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर की सबसे खास बात पता है क्या है? यहाँ शिव को हरि रूप में पूजा जाता है, यानी विष्णु जी और शिव जी का मिला जुला रूप। यहाँ का 108 फीट ऊंचा शिखर और पत्थर पर की गई वो बारीक नक्काशी देखकर आप बस देखते रह जाएंगे। हर हर महादेव। तो हमारे दर्शन जो है वो हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर। चलिए वीडियो में बने रहिएगा, दिखाते हैं आपको हम नेक्स्ट मंदिर कौन सी जा रहे हैं। तो गाइज़, अभी हम लोग आए हुए हैं मुक्तेश्वर टेम्पल में, जो कि भुवनेश्वर में ही है, और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का प्यारा सा व्यू, यहाँ के मंदिरों के आर्किटेक्चर्स, डिज़ाइंस और कैसी कलाकृतियाँ जो हैं यहाँ पे होती हैं। ये है यहाँ का टेम्पल मुक्तेश्वर महादेव। यहाँ के मंदिर बहुत ही अलौकिक डिज़ाइंस बने हुए हैं, बहुत ही। अभी हम हैं भुवनेश्वर के मुक्तेश्वर टेम्पल में। ये जो टेम्पल है आप देख सकते हैं, पीछे कलाकृतियाँ हैं, मंदिर देखिए, ये कुछ ऐसी बहुत प्यारी कलाकृतियाँ हैं। ये जो मंदिर है वो भुवनेश्वर का बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है और 10वीं सदी में बनाया गया था ये मंदिर। यह मंदिर जो है ना अपनी नक्काशी और इस तोरण द्वार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। काफ़ी प्यारा मंदिर है। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ की एक प्रतिमा है जो कि बहुत प्यारी है, और भुवनेश्वर का ये प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है और काफ़ी जाना माना मंदिर है। जितने भी टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आते हैं दर्शन करने के लिए। तो चलिए हम चलते हैं अंदर। एक है वहाँ पे जो सामने भगवान शंकर जी का मंदिर, काफ़ी अच्छा मंदिर है वो भी, और अभी हमने वहाँ पे दर्शन कर लिया है क्योंकि वहाँ पे लाइटिंग बहुत कम है। अगर मैंने शूट किया है, अगर उसकी क्वालिटी सही आएगी तो मैं आपको शो कर दूँगी। अब
जैसे जैसे हम चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं और भगवान के दर्शन करते जा रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो मिस कर देते हैं अगर हम टूर नहीं करते हैं। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। ये सच बात है कि हम सिर्फ भगवान के दर्शन करने जाते हैं और ये बात सच है कि हमें सिर्फ भगवान के दर्शन ही करने जाने चाहिए। पर जब हम भगवान के दर्शन करने आते हैं तो उसके साथ हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को, सुनने को, समझने को मिलती हैं जो शायद अगर हम नहीं आएंगे तो हमें नहीं समझ में आएगी। हम उन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से फील नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको इस मंदिर की नक्काशियाँ दिखाई, शायद ये नक्काशियाँ आपको और किसी मंदिर में ना मिलें और ऐसे मंदिर आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो भगवान के दर्शन करने के साथ साथ इन सब डिज़ाइंस और आर्किटेक्चर्स के जो आपको डिज़ाइंस हैं, कलाकृतियाँ हैं और नक्काशी हैं, एक बार ज़रूर आपको विज़िट करना चाहिए। मुझे तो सच में लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग थके भी बहुत थे क्योंकि हमने 24 आवर्स का ट्रैवल किया है, तब हम भुवनेश्वर पहुँचे हैं। उसके पहले हमने एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स वेट भी किया था कटनी जंक्शन पे और थकान भी बहुत ज़्यादा। और हम मॉर्निंग 8:30 AM से निकले हुए हैं अपने होटल से और हम तब से सिर्फ घूम ही रहे हैं, भगवान के दर्शन, जगह जगह मंदिरों के दर्शन कर ही रहे हैं, रेस्ट नहीं लिया है। पर जब हम मंदिर में आकर और यहाँ पे आके चीज़ों को फील करते हैं, अब जब भगवान को दर्शन मिलता है ना, भगवान के दर्शन मिलते हैं तो ये जो सारी थकान है ना वो एक बार में दूर हो जाती हैं और मुझे तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप एक बार आकर विज़िट करके इन चीज़ों को एक्सप्लोर करिए, देखिए जो चीज़ें क्या मैं आपको अपने फीलिंग्स जो है एक्सप्रेस कर रही हूँ, क्या वो रियलिटी है। मुक्तेश्वर टेम्पल के बाद हम आए हुए थे धौली शांति स्तूप। कुछ इशू होने की वजह से मैं मंदिर का शूट नहीं कर पाई थी। ये वहीं की मार्केट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप कुछ लेना चाहते हो तो यहाँ पे बहुत अच्छे बैग्स एंड आपको जगन्नाथ जी से रिलेटेड या भुवनेश्वर के मंदिर से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप गिफ्टिंग के लिए भी और अपने लिए भी परचेज़ कर सकते हो। मार्केट के साथ धौली शांति स्तूप का इतिहास भी जानते हैं। यहाँ का इतिहास जो है खून खराबे से शुरू हुआ था लेकिन अंत शांति पर हुआ। यह है भुवनेश्वर से थोड़ी दूर दया नदी के किनारे बसा भव्य धौली शांति स्तूप। इसे पीस पैगोडा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इसी पहाड़ी पर सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था। युद्ध के बाद दया नदी का पानी लाल देखकर अशोक का मन इतना दुखी हुआ कि उन्होंने तलवार छोड़ दी और बौद्ध धर्म अपना लिया। यहाँ नीचे पहाड़ों पर आज भी वो शिलालेख मौजूद है जिन पर अशोक के शांति संदेश लिखे हुए हैं। यहाँ की सफ़ेद चमक और पहाड़ी से दिखने वाला ग्रीनरी व्यू वाकई दिल जीत लेता है। ये अभी हम हैं धौली पहाड़ में। धौली पहाड़ जो है बुद्धा टेम्पल के पास, और ये वहीं की एक मार्केट है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लोर कराई है। ये वहाँ का जाने का रास्ता है और यहाँ पे आपको शॉपिंग के लिए काफ़ी शॉप्स मिल जाएंगी। आपको अगर कुछ खाना है या आपको गन्ने का जूस पीना है एंड ऑल, ये सारी चीज़ों की भी शॉप यहाँ पे मिल जाएंगी और रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ पे काफ़ी सारे। चलिए मैं दिखाती हूँ सब लोग कैसे बैठे हैं। तो अभी हम लोगों का भुवनेश्वर टूर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। भुवनेश्वर द टेम्पल ऑफ सिटी जिसको कहते हैं, सिटी ऑफ टेम्पल या टेम्पल ऑफ सिटी जिसको कहते हैं, तो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, यहाँ की क्लीननेस, और यहाँ पे रोड इतनी साफ़ थी, सड़कें इतनी साफ़ थी और यहाँ की सफाई बहुत अच्छी है और लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पोलाइट बिहेवियर है। आई डोंट नो कि कुछ लोगों के साथ मैंने सुना है कि अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, जो ट्रैवलर्स वाले होते हैं, ऑटो वाले होते हैं। पर हमने ऑटो किया था यहाँ पे सब जगह मंदिर दर्शन करने के लिए, बेसिकली जो मेन टेम्पल्स होते हैं वहाँ हम लोगों ने किया। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को दर्शन कराए हैं। इवन अगर हमें टाइम भी लग रहा है तो उन्होंने वेट किया है, जल्दी नहीं किया कि हमें जल्दी दर्शन करने हैं और सारी चीज़ें, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो गया। अच्छा लगा भुवनेश्वर घूम के और कोशिश रहेगी कि दोबारा आएंगे। अगर भगवान भोलेनाथ ने बुलाया, भगवान लिंगराज भगवान ने बुलाया तो दोबारा पहुँचेंगे भगवान के दर्शन करने के लिए। और मैं आप लोगों से बार बार बोलती हूँ कि आप लोग एक बार ज़रूर आइए दर्शन करने के लिए। तो ये हमारी ऑटो खड़ी है। एक ये ऑटो खड़ी है जो अभी फुल होने वाली है हमारे बैठने से। भुवनेश्वर के बाद हम रेडी थे जगन्नाथपुरी निकलने के लिए। चाय वगैरह हमने पी थी होटल में और कुछ ऐसा था हमारा भुवनेश्वर का टूर। आगे का व्लॉग आपको